पर यह भी है कि मायावती मुलायम सिंह के लिए भी मैनपुरी में प्रचार करेंगी और जैसे ये खबर हवा में उड़ी तो चर्चा हो गई गेस्ट हाउस कांड की भी। को मात देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर अपने धुर विरोधी और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती नजर आ सकती है। लोकसभा चुनाव में सूबे में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती 12 रैलियां करेंगे। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन के चुनाव प्रचार का स्केड्यूल तैयार किया है। इस स्केड्यूल में रैलियों की संभावित तारीखें और स्थान निर्धारित किए हैं। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 19 अप्रैल को मैनपुरी में रैली प्रस्तावित है। इस रैली में मुलायम सिंह यादव के साथ मंच पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी नजर आ सकती हैं। लेकिन मुलायम के लिए प्रचार करने की खबरें आने के बाद फिर से गेस्ट हाउस कांड का स्वर मुखर होने लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले ही मायावती ने कहा था कि वे गेस्ट हाउस कांड नहीं भुला सकती हैं। जब जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पावर में आती है तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति, बलात्कार की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इनका कैरेक्टर है इस पार्टी का। इसके यदि ये नहीं होगा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। 2 जून 1995 की जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उस समय श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता कि मायावती को श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। सपा बसपा गठबंधन को लेकर साथ ही मायावती के मुलायम के लिए प्रचार करने को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा में हुए गठबंधन पर तंज कसा है। मैं यही कहूंगी कि जब रेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, अब वो नहीं है तो मैं हूँ। अब तो जैसे ही उनको संकट आवे, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, अपनी जेब में रखें, तुरंत मुझे फोन करें, क्योंकि उन पर संकट आना जरूर है। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनके कोई काम आएगा, उनको बचाएगा, उनकी इज्जत और जान तो हम बचाएंगे, ये मुझे मालूम है। सपा के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे। बहरहाल मायावती भले ही अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते एक साथ आई हों, लेकिन आज से करीब 23 साल पहले हुआ गेस्ट हाउस कांड कम से कम मायावती तो जिंदगी भर भुला नहीं सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो जिस गेस्ट हाउस कांड का जिक्र सपा बसपा के गठबंधन के बाद से ही हो रहा है, वो आखिर है क्या? चलिए जानते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है गेस्ट हाउस कांड। आपको बता दें कि 1993 में मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो का श्री कांशीराम ने गठबंधन यहां पर किया था। लेकिन इसमें भी एक पेच कि 2 जून 1995 को यहां पर बीएसपी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा भी कर दी थी। जी हां, और इसके बाद मायावती के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई थी। ये भी इसमें खुलकर सामने चीज निकल कर आ गई थी। लेकिन मुलायम सरकार को बचाने के लिए कोशिशें भी शुरू हुई और यहां पर विधायकों के जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन कई बार होता है कि बात बनती नहीं है। जब बात नहीं बनी तो सपा के नाराज विधायक कार्यकर्ताओं मीराबाई मार्ग के स्टेट गेस्ट हाउस जो है वो वहां पर पहुंच गए थे। ऐसे में इस कांड की शुरुआत हुई। यहां पर कमरे में बंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी कर दी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें कहा गया था कि सपा के लोग मायावती को मारना चाहते थे और इस पूरी घटना को यूपी की सियासत में गेस्ट हाउस कांड के तौर पर जाना जाता है। और शायद अब भी आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आखिर क्यों ये गेस्ट हाउस कांड जो है इतना प्रचलित तो है ही, लेकिन आखिर क्यों मायावती ने इस गेस्ट हाउस का जिक्र एक बार फिर से कर दिया है।